हेलो गाइस, आज मैं आपको ये प्लाजो पैंट बताने सिखाऊंगी इलास्टिक वाला। तो हमारा जो लेंथ है वो 34 है, हिप 42, बॉटम है 16। वैसे 16 एक 8 लेते हैं इसमें, तो मतलब एक पैर का 8 होता है, तो इसलिए मैंने 16 लिया। ये चौड़ा बनता है, तो 34 प्लस 2 यानी 38। हमारी टोटल लंबाई 38 होगी, क्योंकि 2 ऊपर लास्टिक के लिए, 2 नीचे बॉटम के लिए। अब 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा 4 लेंथ होता है, तो हमारा डिवाइड करने के बाद 10.5 आएगा। 10.5 में +2 यानी हमारा मार्जिन इक्वल आ जाएगा 12.5। कटिंग का है हमारा 12.5। अब जो बैक है हमारा 4 से आप जब भी डिवाइड करोगे तो उसमें हमेशा 4 ऐड हो जाएगा। पीछ ऊपर का अलग कटिंग होगा, नीचे का अलग कटिंग होगा, सेपरेट सेपरेट। तो हमारा टोटल आ जाएगा 14.5। ये कटिंग का हिस्सा है। बॉटम हमारा 16 यानी 8। क्योंकि हम प्लाजो पैंट बता रहे हैं तो वो थोड़ा चौड़ा होता है नीचे से, इसलिए हम 8 ले रहे हैं। अगर हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा तो वो 7.5 रह जाएगा। तो ये लास्ट में इधर कटिंग का हिस्सा है। अब डॉट हमारी जो कमर के बीच में होता है उसको डॉट बोलते हैं, सेंटर में जो आता है। तो लास्टिक वाले में हमेशा 7.5 लगता है और बेल्ट वाले में हमेशा 5.5 लगता है। अब मैं आपको ये कटिंग में समझाऊंगी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो अब हम इधर आ जाते हैं कटिंग पे। तो हमने ये 2 पीसेस में लिया है। हम पहले आगे का पीस काट रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको लंबा रखेंगे और हम ऊपर 2 लेंगे। मैंने आपको बताया था ना +2 तो मैं आपको लिख भी रही हूँ यहाँ पे 34 +2 यानी 2 हम ऊपर लेंगे, फिर टोटल लेंथ लेंगे 34 और नीचे हम 2 करेंगे। ठीक है, नीचे हमने 2 लिया है अभी, ये मैंने 2 ले लिया नीचे। तो 34 +2 और +2 नीचे ऊपर लास्टिक और नीचे बॉटम के लिए। ठीक है, अब हम कमर लेंगे। तो कमर का हिस्सा मैंने आपको बताया था हम 12.5 लेंगे। मतलब 34 में मतलब 12.5 आपको डिवाइड करके बताया था मैंने 4 से, तो 12.5 नीचे और 12.5 इधर। अब जो हिप के पीछे गोलाई वाला होता है ये हम लेंगे 2। ठीक है, तो हम इसको मिला लेंगे। और हमारा ये मिलाने के बाद जो हमारा सेंटर आएगा ना, इन दोनों को मिलाने के बाद जो सेंटर आएगा उसमें हम हाफ लाइन खींच देंगे। यही सेंटर का हम नीचे लेंगे। ठीक है, तो सेंटर का नीचे लेने के बाद नीचे हम डॉट डाल देंगे। अब इन दोनों लाइनों को हम मिला देंगे। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो पैंट का साइज़ है वो हमारा इक्वल आना चाहिए। अब हमारा बॉटम 16 था, 16 का हाफ 8, मतलब एक पैर का 8। तो 8 का 4 इधर लिया है मैंने, 4 इधर लिया है। अब हम स्केल को ऊपर से नाप देंगे। हमेशा याद रखना, आप स्केल से जब भी माप लेते हैं, मार्जिन लेते हैं, तो वो हमेशा अच्छा बैठता है। और इस स्केल को हम हमेशा उल्टा उल्टा करेंगे। अब जो कमर के पास है वहाँ से भी हम आधा इंच अंदर दबा देंगे, ताकि हमारा फिटिंग जो है अच्छा आए। अब जो हमारा बैक गुलाई वाला एरिया, वहाँ से हम 1 पॉइंट आगे ले लेंगे, 1 इंच, उसको स्केल से हम गोल कर देंगे। अब हमारा जो कमर का हिस्सा है यहाँ से हम आधा इंच दबा देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा जो कमर का पोर्शन है वो और अच्छा फिटिंग आएगा। मिलाने के बाद इन दोनों को हम नापेंगे, अंदर का नापेंगे। अंदर का नापने के बाद इन दोनों का जो सेंटर है वहाँ पे हम लगाएंगे 7.5 का डॉट, क्योंकि मैं ये लास्टिक वाला बनाने जा रही हूँ। तो जो आप डॉट पूछ रहे थे वो इसको कहते हैं। तो ये 7.5 का हमने डॉट लगा लिया। अभी और इजी हो जाएगा हमारी कमर का फिटिंग आने के लिए। अब यहाँ से हमने कटिंग करी है। कटिंग करने से पहले हमेशा याद रखना, नीचे का जो बैक गोलाई वाला हिस्सा है हम आधा इंच इधर से और लेते हैं, ताकि हमारा जो मतलब जो लेग्स के बीच में होता है हिस्सा वो खिंचे ना। इससे हमारी जो कटिंग या फिर बनने के बाद पैंट बहुत अच्छी आएगी। जब भी आप पैंट कटिंग करो, नीचे से आप अंदर फोल्ड करके कटिंग करना, जैसे मैंने उसमें कट किया है। अब आ जाइए बैक के हिस्से पे। अब देखिए 2+ हमने आगे ऑलरेडी ले लिया है, तो पीछे का फिर 4+ हो गया, क्योंकि हम अब 2 इसमें और अब 2+ हम और पीछे की साइड लेंगे तो टोटल हो गया 4, इसलिए मैंने वहाँ पर 4 लिखा था। अब देखिए हमारी जो टोटल लंबाई है तैयार, वो हमें 34 चाहिए। हमने 38 इसलिए लिया ताकि 2 ऊपर दब जाएगा लास्टिक में और 2 नीचे बॉटम में दब जाएगा, इसलिए हमने नीचे 2 लिया था और ऊपर 2। अब हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे, नीचे से इक्वल करेंगे, ताकि ऊपर से हमें 2 इंच और ज़्यादा चाहिए कमर के लिए, इसलिए हमने इसको नीचे किया है। माप लगाने के बाद मैं इसको स्केल से माप लगाऊंगी, ताकि वो बिल्कुल सीधी लाइन आए मेरी। ठीक है, सीधी लाइन के बाद इसको, जो पीछे का स्केल है वो हमेशा उल्टा रखा जाता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कमर के जो बैक का हिस्सा है वो मैं यहाँ से 2 इंच ऊपर लूँगी और आगे वाले हिस्से को टेढ़ा मिला दूँगी, और उसको टेढ़े ही कटिंग करूँगी मैं, ताकि पीछे हमारा बैक वाला हिस्सा वो हमारा खींचे ना। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं
डॉट के पास मैंने टेढ़ी कटिंग करी है। इसको हटाने के बाद अब हम जेब का ले लेंगे। जेब की जो लंबाई होती है वो हमेशा 14 होती है और चौड़ाई हमेशा 7 होती है। आप चाहो तो 15 भी ले सकते हो, इससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि मुझे एक साइड जेब लगानी थी इसलिए मैंने एक साइड कटिंग ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो थैंक यू, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।